हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कूल पूजा। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और यहाँ हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह सुबह से मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी और रूम का काम मैंने अपना अच्छे से क्लीन कर दिया है। मेरा रूम का काम अच्छे से ख़त्म हो गया है। अभी मैं लूँगी सबसे पहले अपनी मेडिसिन और उसके बाद हम चलेंगे सीधा पूजा करने। और पूजा करने के बाद हम तैयारी करेंगे सबको ब्रेकफास्ट कराने की और साथ साथ बनाएंगे लंच। तो आज की मैं क्या रेसिपी बना रही हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे सीधा पूजा घर में। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने पूजा घर में और देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। मैं हमेशा अपना मंदिर इतना सुंदर ही सजा के रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान जी को नए नए कपड़े पहनाना। सभी लोग करते होंगे, सबको अपनी एक खुशी मिलती है, तो मुझे पूजा करने से बहुत ज़्यादा सुकून और खुशी मिलती है। तो यहाँ मंदिर को दर्शन करने के बाद मैंने लिए मंदिर के बर्तन और ये जो मैं जल रखती हूँ भगवान जी के सामने, इसको मैं फिर चरणामृत के रूप में ग्लास में ऐसे रख लेती हूँ और फिर इसको मैं पीती हूँ। उसके बाद जो है मैंने बर्तन साफ करने के बाद मैंने लुटिया में जल लिया और मैं चली गई यहाँ पे सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो देखिए बाहर किस तरीके से आदि बैठा हुआ है। तो मैं गेट नॉक कर रही थी क्योंकि वहाँ पे जो है आदि ना बार बार गेट खोलता है, तो इसीलिए हम ना बंद करके रखते हैं बाहर से। सुबह की हम उसको थोड़ी धूप भी दिखाते हैं क्योंकि अभी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, लेकिन जो सनराइज वाली धूप होती है ना वो बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया जल, और जल देने के बाद जो है बाद में ना मैं आदि को ऐसे थोड़ा सा खेल करती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे जल दे रही हूँ और जल देने के बाद मैं फिर से जो है अंदर आ गई। अंदर आने के बाद मैंने जो है जोत जलाई। फिर मैं जो जल होता है भर के रख देती हूँ लोटे में। और देखिए मैंने सारे बर्तन जो है अच्छे से पोंछ लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जोत जलाई, पूजा की सारे भगवान जी की। तो यहाँ पे ये मंदिर है भगवान जी का और मेरे हस्बैंड जो है वो सिख धर्म से हैं और मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ, तो इसीलिए मैं पहले यहाँ पे भी पूजा करती हूँ और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे किया बाबा जी का। बाबा जी को भी मैं ऐसे जोत दिखाती हूँ, वहाँ पे भी पूजा करती हूँ। मैं दोनों ही धर्मों को अच्छे से मानती हूँ और दोनों ही मंदिर में पूजा करती हूँ। तो अच्छे से पूजा अर्चना कर ली मैंने। उसके बाद मैंने दोनों मंदिर के सामने टेका मत्था भगवान से, जो थोड़ा बहुत उन्होंने मांगना है वो भी मांगना है, वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं यहाँ भोग का दूध गर्म कर रही थी। कान्हा जी को मैं भोग का दूध लगाती हूँ और बाबा जी को खाने वाने का जो भी हम बनता है वो लगा देते हैं, मंदिर में भी लगा देते हैं। और सुबह के टाइम मैं मंदिर में लगाती हूँ दूध का और कोई भी फ्रूट का भोग। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया था और साथ ही साथ मैं देख रही थी कि आज मुझे नाश्ते में और खाने में क्या बनाना है। तो आज मैं बनाने वाली थी जो छोटे वाले बैंगन होते हैं और आलू की सब्जी, बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ प्याज टमाटर और लहसुन काट रही थी। सब्जी को काटने के बाद मैंने रखी यहाँ पे कढ़ाई और कढ़ाई के बाद मैंने डाला यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया जीरा। और देखिए किस तरीके से जो है, आप मेरी कढ़ाई पे मत जाइएगा, मेरे पास और बहुत सारी कढ़ाई है लेकिन मुझे इसमें बनाना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसी में बनाती हूँ। अच्छे से मैंने जो है जीरा भुनने के बाद यहाँ पे डाल दिया बारीक कटा हुआ लहसुन और लहसुन को भी अच्छे तरीके से ब्राउन किया। जैसे ही मेरा लहसुन ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किए प्याज और प्याज को भी डालने के बाद मैंने ब्राउन होने तक अच्छे से भून लिया, क्योंकि जितने अच्छे से मसाले आपके भुने होंगे ना उतनी ही आपकी सब्जी का टेस्ट जो है वो भी निखर के आता है। दोस्तों ये तो मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरी और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना तो मेरा चैनल है पूजा सहगल किचन के नाम से, आप उस पर जाके एक बार देख सकते हैं। वहाँ मैंने ढेर सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं और मैं डालती भी हूँ। वहाँ पे भी मेरी काफ़ी सारी स्नैक्स की सारी चीज़ों की रेसिपीज़ हैं, आप एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिर मैंने डाले सारे मसाले टमाटर और अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया। पानी इसलिए ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से पक जाए। फिर मैंने यहाँ ऐसे छोटे बैंगन को 2 पीसेज में करके काट के डाल दिया और साथ ही आलू डाल दिया और मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए पका लिया। तो ये मेरी सब्जी बन रही थी। अच्छे तरीके से चलाते हुए मैंने सब्जी को पकने रख दिया था। साथ ही मैंने लहसुन छील के रखा था। तो मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से मैं लहसुन की कलियाँ अलग अलग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किसी बर्तन में ना भिगो के रख देती हूँ। थोड़ी देर के बाद भिगोने के बाद उसको छील के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, आसानी हो जाती है, आपको सब्जी के टाइम पे ना छीलना नहीं पड़ता। कौन कौन ऐसे करता है ज़रूर बताइएगा। तो ये सब्जी का तो जो है मेरा हो रहा था साइड बाय साइड। उसके बाद मैंने ये काम किया। तो देखिए मैं किस तरीके से आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे जो है सब्जी
बनने के लिए रख दी है। तो सब्ज़ी तो मैंने रख ही दी थी, बीच में एक बार चला के देख लिया था। अब जो है लहसुन को मैं भिगोने के बाद अच्छे तरीके से रख दूंगी और ये 1-1.5 घंटे बाद जो है अच्छे छीलने लायक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नाश्ता के लिए मेरा मन नहीं था कुछ ऐसे खाने का, तो मेरे हस्बैंड ने और पापा ने तो घर पे ही खाया था क्योंकि उन लोगों को किसी काम से बाहर जाना था। तो पापा बोले कि चलो आज बाहर का नाश्ता करा दिया जाए। वैसे तो जब भी हमारा जो भी मन होता है पापा ला ही देते हैं या मेरे हस्बैंड भी ले आते हैं। तो मम्मी और मैंने मंगवाए थे यहाँ पे छोले भटूरे। तो छोले भटूरे आ गए थे, मैं सब खाली कर रही थी। उसके बाद जो देखिए कितने टेम्पटिंग छोले लग रहे हैं। साथ ही मंगाए थे मेरे हस्बैंड के लिए जो है छोले चावल। उन्होंने कहा मैं लंच में खाऊंगा तो मेरे लिए छोले चावल ले आइएगा। तो छोले चावल आ गए थे और मैं यहाँ अपनी प्लेट लगा रही थी और मम्मी की भी प्लेट लगा रही थी क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और जल्दी जल्दी से मैंने जो है अचार रखा, भटूरे रखे और छोले रखे। तो देखिए लगकर तैयार हो गई है मेरी प्लेट। किस किस को छोले भटूरे पसंद हैं ज़रूर बताइएगा। अगर पंजाबी हैं आप तो छोले भटूरे पसंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैं चली गई थी अपनी प्लेट लेकर। देखिए पहले मैं तो दिखाई रही थी कि मैंने जो है प्लेट लगा ली है, मुझे बहुत टेस्टी भी लग रहे थे और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ मैं नाश्ता करने चली गई थी और नाश्ता करने के बाद मैंने आदि को जो है नहलाने के बाद उसको फीड देकर मैंने सुला दिया था। वो नहाने के बाद सो जाता है। जब बच्चे सोते हैं तो घर का माहौल इतना साइलेंट हो जाता है कि बिल्कुल भी आप बोल नहीं सकते, कोई भी आवाज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी और आ गया था फिर दोपहर में लंच का टाइम। लंच में मैंने आदि के लिए बनाया था वेजिटेबल पुलाव। उसको पसंद है ये चीज़ें, लेकिन शुरू में नखरे करता है। प्लेट में देखता है कि मम्मी क्या लेकर आई है खिलाने के लिए और 1 घंटा तो लगाता है वो खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है आदि को खिलाया। कभी कोई चीज़ देकर खिलाती हूँ कि बेटा ये ले लो, इसके साथ खेल लो। इसी तरीके से मेरा बेटा जो है खाना खाता है। छोटे बच्चे खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने आदि को नहलाया धुलाया। उसके बाद लंच की तैयारी की और लंच बनाया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि लंच में मैंने आज बनाए थे आलू बैंगन की सब्ज़ी। उसके बाद जो है फिर लंच करने के बाद मैंने आदि के लिए बनाया था चावल, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे को ये चावल वगैरह सारी वेजिटेबल डाल के मैंने आदि के लिए पुलाव बनाया था। फिर उसको वो खिला दिया। उसके बाद जो है हम लोग सो गए थे क्योंकि खाना खाने के बाद दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए भी, और मुझे भी शुरू से आदत है दिन में सोने की। तो मैं भी सो गई थी, तो मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि अभी शाम है तो शाम में कर देते हैं। तो अभी मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए दोबारा से, शाम की जोत जलाने, और फिर वही मैं डिनर की तैयारी करूंगी। तो अभी मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।